कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और वेल डॉक्यूमेंटेड क्या होता है। एज्यूम करिए देर आर 2 टीम्स और 3 टीम्स, ठीक है। 10-10 लोगों की टीम है जो सॉफ्टवेयर बना रही है और सब अपने अपने तरीकों से बना रही हैं, लेकिन एक टीम का रिजल्ट 2-3 प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा है। तो भाई तुम कैसे बनाते हो? तो भाई हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज द प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं दैट इज कंसीडर्ड एज बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जी, कोई चैटिंग सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बेटा, वो थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन लूज हो गया था, तो मैं बस अभी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम रिकॉर्डिंग इट अगेन और वो मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो आवाज़ 2-3 मिनट के लिए नहीं आई थी यहाँ, क्योंकि यहाँ का यूनिवर्सिटी का इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। वो मुझे बाहर निकाल रहा था। तो दिस इज एन इशू, अब यू हैव टू लिव विद इट। आई होप कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमारी ऑन कैंपस क्लास होगी, तो फिर आप लोगों को यू विल एंजॉय द लर्निंग, ठीक है। तो मैं बेस्ट प्रैक्टिस समझा रहा था, बेस्ट प्रैक्टिस। अभी आवाज़ आ रही है? अभी नहीं आ रही है? तो आ रही है? अब आ रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। गिव मी 2 सेकेंड में पानी पी लूं, मुझे ऐसा गले में दर्द शुरू हो गया। ठीक है, चलिए। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है मैंने समझाया। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती हैं जिसको स्टडी और एनालाइज करते हैं। मैंने एग्जांपल दी कि आपके पास आप 20 साल पुराने सॉफ्टवेयर हाउस में हैं जहाँ पर 3 टीमें काम कर रही हैं, 10-10 लोगों की। तो एक टीम है जो हमेशा टाइम पे काम कर लेती है और अच्छा सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है ना। तो 3 प्रोजेक्ट में, 2 प्रोजेक्ट में हमने देखा, तो हमने उनसे पूछा तुम क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि हम पहला स्टेप ये करते हैं, दूसरा स्टेप ये करते हैं, तीसरा स्टेप ये करते हैं। तो इनके स्टेप से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उनके प्रोसेस से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो वी कॉल देम बेस्ट प्रैक्टिसेस। बाकी प्रोजेक्ट में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो हमने एनालाइज कर लिया और कहीं नोट कर लिया, ठीक है। और फिर हमने कहा देखो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं सारे लोग ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ए बेस्ट प्रैक्टिसेस वेल डॉक्यूमेंटेड। तो वेल डॉक्यूमेंटेड का मतलब है वो आपको प्लेसमेंट में और समरविली में किताब में मिल जाएगा कि भाई अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका क्या है। तो उन्होंने स्टडी किया होगा, ठीक है ना। तो 2 प्रोजेक्ट को नहीं, एक्चुअली 200 लार्ज प्रोजेक्ट को स्टडी किया गया था और उसके बाद ये किताबें लिखी गई हैं इंजीनियरिंग की, ठीक है ना। 200 लार्ज प्रोजेक्ट, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेबोरेटरी कहा जाता था बाकायदा, यू नो। बहुत सारे पीएचडीज बैठे थे, प्रोसेस को देखते थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते थे, फिर उनको डॉक्यूमेंट किया। तो दैट हैज बिकम एन इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या होती है कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं या जो बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी प्रैक्टिसेस को नोट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर सीख लिया जाता है, ठीक है। तो दैट हैज बिकम एन इंजीनियरिंग। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको समझ में आ गया, उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। नाउ थर्ड लाइन पे आते हैं, ट्रेड ऑफ बिटवीन द अल्टरनेट्स। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट छोटा भी हो सकता है, प्रोजेक्ट बड़ा भी हो सकता है, प्रोजेक्ट में रिस्क भी हो सकता है। मसलन मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहा हूँ किसी दुकान के लिए, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है और एप्लीकेशन भी छोटी सी है। लेकिन एक हॉस्पिटल का सिस्टम बना रहा हूँ जिसमें इक्विपमेंट को भी मैं कंट्रोल करूँगा, सांस लेने वाली मशीन या हार्ट बीट चेक करने वाली मशीन या फलानी। तो इसमें बहुत रिस्क है, किसी की जान ना चाहे चली जाए। तो मुझे बहुत ही कंट्रोल एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो एक छोटा प्रोजेक्ट हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया जो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन बहरहाल इसमें जान जाने का खतरा है। एक प्रोजेक्ट है जो मैं F-16 या F-35 का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिससे मैं एनिमी प्लेन को डिटेक्ट और लॉक करता हूँ। अब ये हाईली रिस्की प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें अगर जरा सा सेकंड्स का फर्क हो गया, नैनो सेकंड्स का, तो या तो उसकी जान जाएगी या मेरी जान जाएगी, ठीक है ना। अगर आप जहाज पे बैठे हुए और आपका लॉक करने में 3 सेकंड ज्यादा लग गए, तो बस 3 सेकंड ही होते हैं जिसमें आप इंसान रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। उनका रिस्पॉन्स टाइम जो है ना 3 सेकंड या इससे कम, से ज्यादा करता है तो वो 10 बजे के बाद क्लास हो रही मेरी।
ठीक है। तो ये है, तो उसका मतलब है वो किसी और तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो देर आर डिफरेंट मेथड्स सॉफ्टवेयर बनाने के। तो अगर हम पढ़ेंगे स्पाइरल, तो स्पाइरल में हम थोड़ा बनाते हैं फिर इस देखते हैं, फिर थोड़ा बनाते हैं फिर इस देखते हैं। जब वो प्रोसेस पढ़ेंगे तो फिर आपको याद आएगा कि हम डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट हम अलग अलग प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसे ही है जैसे सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको एक छोटा सा कमरा बनाना है तो किसी और तरीके से बनाएंगे, या कोई और चीज बनानी है विच इज नॉट बीइंग यूज्ड, लेकिन एक सड़क बनानी है इसमें बहुत हैवी ट्रैफिक होगा, बहुत भारी भारी गाड़ियां होंगी, तो वो किसी और तरह से बनेगा। लेकिन इसमें से अगर साइकिलें चलनी है तो उसमें कोई और मटेरियल लग सकता है, सस्ता मटेरियल। तो इस यहाँ पर भी ऐसे ही है कि एनी प्रोजेक्ट जो हम 3 लोग बना रहे हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट जो 1000 लोग यूज करेंगे और डिफरेंट कंट्रीज में यूज करेंगे तो वो उसमें बहुत ही केयरफुल तरीके से उसका प्रोसेस बहुत ही है ना डिफरेंट तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है बेस्ट प्रैक्टिस। अब ये वो इंजीनियरिंग है जो हमें सीखने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट होता कैसे है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ली कैसे जाती है, इसी तरह से आप 5th सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में जाएंगे तो SRS बनता कैसे है, तो इस सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो फिर उसमें बना पाएंगे। ठीक है, और डिजाइनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो एनीवन कैन स्टडी दोस टूल्स एंड टेक्निक्स। अब टूल्स, अब रिक्वायरमेंट लिखने के टूल्स क्या हैं, जाहिर सी बात है उसमें जिसको शौक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का तो वो DOOR IBM का एक टूल है, डोर। ठीक है, तो पूरा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का टूल है। तो क्योंकि मेरा एक प्रोफेशन है बिजनेस एनालिसिस या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, तो वो टूल आप देख सकते हैं। जिस तरह से BPMN एक टूल तरीकाकार है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोटेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे तो फिर हम इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें वो थ्योरी पढ़नी जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको जरा समझ लेते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैंने बताया कि कुछ टैलेंटेड किस्म के प्रोग्रामर थे जो उन्होंने शुरू किया, फिर उन लोगों ने कुछ और लोगों को सिखाया, फिर उनकी प्रैक्टिसेस को स्टडी किया गया, गुड प्रोसेसेस पास्ट एक्सपीरियंस, गुड प्रोसेस या गुड प्रैक्टिसेस पास्ट एक्सपीरियंस साइंटिफिक, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड और ये इंजीनियरिंग बन गई। ठीक है, ठीक है भाई। तो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताबें मिल जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो पहले नहीं था। पहले आज से 30 साल पहले तो बनता ही नहीं था सॉफ्टवेयर, 40 साल पहले। तो नाउ यू नो दैट। ठीक है, तो आर्ट्स, तो अब इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो किताबों में लिखी गई हैं, पास एक्सपीरियंस, कौन से एक्सपीरियंस खराब होते हैं, किस वजह से सॉफ्टवेयर खराब होगा, डिले होगा या पूरा नहीं बन पाएगा, ये हमें पढ़ने की जरूरत है। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? कोई सवाल, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है? आवाज़ का थोड़ा मसला है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो मैं ये क्या नाम है आपकी जो लेक्चर है इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, आप LMS में जाके उस वीडियो को या उस पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब पुराने जमाने में सॉफ्टवेयर क्या बनता था, आप बताइए क्या बनाना है, तो ये लेफ्ट साइड पे व्हाट डू यू नीड आप बताइए और हम बना देंगे। तो इसको कहते हैं बिल्ड फिक्स अप्रोच। अब जरा पता चलेगा कि बिल्ड फिक्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आज से 30-35 साल पहले आप बताइए क्या बनाना है, हमें डोमेन की नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता क्या बनाना है, हम तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, आप बताएंगे हम बना देंगे। ठीक है, तो आपने बताया और हमने कोड लिख दिया, बल्कि आपने रिक्वायरमेंट दी और हमने कोड लिख दिया। अब ये रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती थी और कोड भी पूरा नहीं होता था। ठीक है, तो तो आप एडिशनल चीज़ें बताते थे और फिर आप जो प्रॉब्लम बताते थे, या आपने प्रॉब्लम बताया हमने सही कर दिया, फिर आपने कोई नई रिक्वायरमेंट बताई हमने बना के दे दी। अब ये सारा जो है ना साइकिल चलते थे काफ़ी सारे, और साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं भाई, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं बनाओ। तो छोटे सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब है कोई बेहतर तरीका कार होना चाहिए। यहाँ वीकनेस नजर आ रही है आपको कि जो बताया था ये
जो बताया था आपने, रिक्वायरमेंट दी थी, वो हमने आपको बना के दे दिया। जब उसने चलाया तो उसमें बग्स आए, बग्स बताए, वो हमने सही करके दे दिए। फिर और रिक्वायरमेंट आई। तो डू यू सी एनी वीकनेस इन दिस सिस्टम? नजर आ रही है आपको कोई वीकनेस यहाँ पर किसी को? वीकनेस, सिस्टम की वीकनेस, साइज की वीकनेस, कॉम्प्लेक्सिटी की वीकनेस, कि छोटा सिस्टम तो शायद बन जाएगा ऐसे, बड़ा सिस्टम ऐसे नहीं बन सकता। ये बात नजर आ रही है किसी को? कोई फीलिंग आ रही है ऐसी या नहीं आ रही? डू यू फील दैट ऐसी बात है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऐसे नहीं बन सकता है? जी, यस सर। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की अप्रोच हमको सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम जरा देखेंगे कि वो अप्रोच क्या है। तो हम जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तब हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं, कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम में रोल डिफाइन होंगे। तुम ये वाला काम करोगे, तुम फिर इसको पास दोगे, फिर इस वाले को पास करोगे, ठीक है, एंड देन यू विल डेवलप द सिस्टम। तो ये जब आप छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं तो ठीक है, दो दोस्त बैठे हुए हैं तो ठीक है। लेकिन जब लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, हमने देखा ना 100 लोग बना रहे हैं, किसने क्या बनाया था, उसमें क्या गलती थी, इसको देखना ही अजाब हो जाएगा, इसको देखना ही एक मुश्किल काम हो जाएगा। टीम कैसे हैंडल होगी, लार्ज टीम, तुमने क्या किया था सर? उसने तो कर दिया था लेकिन वो उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई। सर मैंने तो बना दिया था लेकिन वो टेस्ट ही नहीं हो रहा, 3 दिन से पड़ा हुआ है, कोई टेस्ट करे तो फिर मैं आगे काम करूं। अब ये सारी समझे ना, अब लार्ज टीम के अपने अपने इश्यूज हैं। और जब सॉफ्टवेयर बनेगा, बड़ा सॉफ्टवेयर तो दो लोग नहीं बना सकते, वो तो काफी सारे लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, बिल्ट एंड फिक्स। अब ये नाम याद होना चाहिए, बिल्ट एंड फिक्स, बनाएंगे और सही करेंगे, बनाएंगे और सही करेंगे। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर तो सही है, बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। क्लियर है? हम आगे चलते हैं। आई एम गोइंग स्लो ताकि आप समझ पाए, क्योंकि मैं भी आपके सामने नहीं हूँ और मुझे नजर नहीं आ रहे आप लोग। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी समझ में आ रही है। अब इसको जरा पढ़ते हैं। टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच जरा देखिए, फिर मैं समझाता हूँ। हम पढ़े सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर अभी मैं हटा रहा हूँ। इंजीनियरिंग यानी अगर गाड़ी बनानी है या घर बनाना है या पुल बनाना है तो कैसे बनेगा। ठीक है, अब पुल बनाना है तो उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, कितना बड़ा होगा, कितना साइज होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है ना, कितनी चौड़ी नहर है, या ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन चाहिए। इसी तरह से अगर मुझे गाड़ी बनानी है तो गाड़ी का साइज और रिक्वायरमेंट, लग्जरी कार या सुजुकी, अब ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। फिर उस स्पेसिफिकेशन पे गाड़ी डिजाइन होगी, कंस्ट्रक्ट होगी, फिर टेस्ट होगी। ठीक है, तो एक टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें 4 स्टेप हैं। क्या बनाना है, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट। सॉफ्टवेयर ने ये इंजीनियरिंग अप्रोच बोरो की है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, इसको वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन, ये 4 स्टेप है। स्पेसिफिकेशन चाहिए क्या भाई, ये तो बताओ ना, फिर बनेगी। तो ये बनाने का तरीका है जो आप बनाते हैं ना, यानी डेटाबेस आपने पढ़ी हुई है, तो डेटाबेस डिजाइन करेंगे और यहाँ कोडिंग करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर बन गया। ये आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज टेक्नोलॉजी पार्ट। लेकिन क्या बनाना है ये आपने नहीं पढ़ा है, ये भी एक बहुत जरूरी काम है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, अब इसको जरा मैं रोकता हूँ और एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि हमारी समझ में आ जाए कि सर क्या कह रहे हैं। What if there is no specification? Give me few minutes. मैं जरा किसी को दरवाजे। माय अपॉलॉजी, कुछ लोग आए थे गेट पे तो आई हैड टू एंटरटेन देम। ठीक है, चलिए अब जरा समझते हैं कि व्हाट इफ द स्पेसिफिकेशन आर नॉट डिफाइंड, तो रियल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट आता है और सॉफ्टवेयर में कैसे इम्पैक्ट आएगा। एज्यूम करिए मैं एक टेलर की दुकान पे गया हूँ और
कपड़े सिलवाने, और मैं कहता हूँ एक जबरदस्त सूट सी दो, वो बेचारा जबरदस्त सूट सी देता है, और जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये क्या बना दिया। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, कोई बताएगा व्हाट वेंट रॉन्ग? जबरदस्त सूट, व्हाट इज जबरदस्त सूट, वेयर आर द स्पेसिफिकेशन? जबरदस्त सूट डिफाइन हो जाता कि उसमें ये होगा, उसमें ये होगा, इस कपड़े का होगा, इसका होगा, तो स्पेसिफिकेशन कहीं लिख लेता और वैसे ही सूट बना देता, तो जबरदस्त डिफाइन हो जाता। ठीक है, हाँ कम्युनिकेशन एरर नहीं है, स्पेसिफिकेशन थी नहीं ना। एंड हाँ बात ये कि आपका जबरदस्त और मेरा जबरदस्त अलग अलग है ना, तो स्पेसिफिकेशन चाहिए भाई, कोई भी चीज बनाने से पहले वेयर आर दोज रिक्वायरमेंट, वेयर आर दोज स्पेसिफिकेशन, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए बिजनेस का समझना, तो ये समझना जरूरी है। उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आप बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, तो ये वाला पार्ट मैंने अलग अलग इसलिए किया है कि यहाँ जैसे गलती हो गई तो इंड्यूस होगी गलती, या इंड्यूस होगा एरर आखिर तक। गलती यहाँ नहीं है, आपके बनाने में गलती नहीं है, गलती यहीं कहीं हो गई है, रिक्वायरमेंट समझी नहीं, क्योंकि आपका डोमेन नहीं है, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड नहीं हो पाई, या मैं समझ नहीं पाया, तो ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, आप समझ रहे हैं, रिपीट हो रही है। इसको मैं जरा और थोड़ा सा समझाता हूँ। तो रिक्वायरमेंट, ये आप प्रोग्रामर हैं, ये आप हैं, आप ये नहीं हो सकते, ये बिजनेस एनालिस्ट होता है, ये रिक्वायरमेंट एक स्पेशलाइज्ड रोल है, ये एक स्पेशलाइज्ड रोल है, ये एक स्पेशलाइज्ड रोल है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ रही है, स्पेसिफिकेशन आना जरूरी है। दिस इंजीनियरिंग अप्रोच हेल्प इंजीनियर डेवलपिंग व्हाट दे इंटेंड टू, व्हाट दे इंटेंड टू का मतलब है स्पेसिफिकेशन थी क्या। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा समझते हैं इस बात को कि सर क्या समझाना चाह रहे हैं। अब मैं ये अप्रोच यूज करके देखता हूँ कि व्हाट आर द वीकनेस। एक हाउस बनाना चाहते हैं, एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, एक कार बनाना चाहते हैं, तो हाउस की स्पेसिफिकेशन हो जाए। ठीक है ना, आप बताएंगे 2 कमरे होने चाहिए और इतने होने चाहिए और फ्रिज और ये किचन होना चाहिए, फिर आप उसका मैप बनाएंगे और फिर आप दीवारें खड़ी खड़ी करेंगे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब अगर स्पेसिफिकेशन में गलती हो गई तो जाहिर सी बात है घर बनाने में भी गलती होगी। आपने 20 फुट चौड़ा कमरा बताया था तो ये 18 फुट हो गया, तो तोड़ के ही बनाएंगे ना उसको, अगर गलती हो गई तो तोड़ के ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकेशन गलत थी। बेगम साहब आई तो उन्होंने कहा किचन तो बहुत छोटा सा लग रहा है, किचन बड़ा करो, तो किचन कैसे बड़ा होगा, तोड़ के ही बड़ा होगा ना। तो स्पेसिफिकेशन वेंट रॉन्ग, तो ऑल एक्सरसाइज वेंट रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर अब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कस्टमर ने आपको बताया ब्रांच बैंकिंग, जो बताया उसने बिल्कुल सही बताया, अपनी रिक्वायरमेंट भी बताई है। एज्यूम करते हैं इनकी कम्युनिकेशन में कोई एरर नहीं है, इनकी बिजनेस की नॉलेज में कोई एरर नहीं है, एज्यूम करते हैं। लेकिन जो लिखने वाला आदमी है वो टेक्नोलॉजी का आदमी है, उसकी समझ में 15% नहीं आया, फिल्टर हो गया। जो रिक्वायरमेंट हमने डॉक्यूमेंट की वो 85% है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मेरी बहुत सारी चीजें जब उसने बताई बैंकिंग की तो मेरी समझ में नहीं आई, और मैंने वेरीफाई भी नहीं की, मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया और अपनी टीम को दे दिया। टीम भी 100% तो नहीं हो सकती ना, गलती हो सकती है 2% 5%। एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें फिल्ट्रेशन या इसमें जो एरर की चांसेस है वो 10% है या 8% है, आसानी के लिए 10% समझ लेते हैं कि यहाँ प्रोसेस की फ्लो फ्लॉ आ सकता है। अब 100% में से 85%, और यहाँ 85 में से 10% आपने माइनस किया, तो ये 75%, ये मैंने गलत लिख दिया, 75% हो गया। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, ट्राई अंडरस्टैंड। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि जो कुछ बताया था वो मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा, वो तो उसमें तो बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही क्योंकि हम भूल गए थे और यहाँ गलती हो गई, तो कस्टमर हैड द प्रोडक्ट विच इज 75% ओके। अब क्या करेगा कस्टमर? एक बैंक है जिसको बहुत सारे फीचर्स आपने देने थे और आप नहीं दे रहे, क्या करेगा कस्टमर? जरा सोच के बताइए। आपको 6 महीने दिए थे और $2 लाख भी दे दिए हैं, और क्या करेगा आपको? वॉट वेंट रॉन्ग नजर आ रहा है, समझ में आ रही है बात सर जो समझाना चाह रहे हैं? अगर प्रोसेस सही नहीं है, स्पेशलाइज रोल नहीं है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं है, तो एक
मेस क्रिएट हो सकता है। 6 महीने बाद बैंक जो है आपका गला पकड़ लेगा, ये भाई आपको, हमने तो प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी, हमने तो ये करना था, हमने तो ये करना था, आपको सू कर देगा, कोर्ट में ले जाएगा कि आपकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, ये भी आप भरेंगे। सॉफ्टवेयर तो खराब बनाया बनाया आपने, आपको कोर्ट में ले जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट जिसमें से इतने मिलियन डॉलर हमने कमाने थे, आपकी ऑटोमेशन की वजह से हम नहीं कर पाए। ये नजर आ रही है बात यहाँ पर? नजर आ रही है भाई? जी नजर आ रही है, चलिए ठीक है। तो अब नजर आ रहा है कि योर रेपुटेशन इज ऑन स्टेक, योर करियर इज ऑन स्टेक, योर बिजनेस इज ऑन स्टेक, इफ यू आर, अब ये सिस्टम्स लिमिटेड के 50 लोगों की एक टीम बहुत बड़े बैंक में काम कर रही है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये रिक्वायरमेंट 85% नहीं हो सकती, ये 100 नहीं तो कम से कम 98% सही हो। तो वो कैसे सही होगी, ये हमें देखना होगा कि स्पेसिफिकेशन कैसे ली जाती है, इसका खास तरीका है। ठीक है, रिक्वायरमेंट दी जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, तो खास तरीके से स्पेसिफिकेशन होगी, तो ये 95-98% से ज़्यादा होगी। फिर यहाँ पर क्या चीज़ है, ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब है कि जो ये चीज़ थी यहाँ पर ट्रेस हुई, वो यहाँ ट्रेस हुई और यहाँ ट्रेस हुई। तो 100% रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कोई ट्रेसेबिलिटी भी एक टूल है जो हमें स्पेसिफिकेशन से ट्रेस करना है कि भाई ये क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, तो ये ठीक है, तो ट्रेसेबिलिटी इज द वर्ड, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज द वर्ड। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, इनमें बड़ी डेप्थ है। बात समझ में आ रही है? तभी हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 12 तो कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो देर इज ए ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हम अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे और कस्टमर हम उठा के बाहर फेंक देगा कि भाई आपसे दोबारा नहीं काम करवाना है, या तो ठीक है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर हाउस कहेगा कि भाई आप लोग कहीं और चले जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी जरूरी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए और वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और कस्टमर से अप्रूव होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो सारे एरर्स आगे चले जाएंगे हमारे डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग में। तो अगर ये घर बना रहे हैं तो तोड़ के बनाएंगे, तो अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो टूटा हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन बहरहाल उसमें एफर्ट लगेगी, चेंजेस आएंगे और टाइम लगेगा। तो आप कहते हैं 2 महीने और, तो कस्टमर कहता है 2 महीने किस लिए भाई, इसको एक डेटाबेस ही तो ऐड करनी है, एक फलाना ही तो करना है। ठीक है, तो यू नीड टू फॉलो दोज प्रोसेसेस। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने दो चीजें, ओके, दो चीजें बताई हैं। टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच क्या चीज होती है? टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच में 4 चीजें होती हैं: स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्ट। सर एग्जाम में पूछें तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, फिर उसका उसके रीजन पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकेशन नहीं होगी या इनकम्प्लीट होगी या फ्लॉड होगी तो सारा काम गलत हो जाएगा। ये जरूर है कि डिजाइनिंग एक अलग आर्ट है, कंस्ट्रक्शन या कोडिंग एक अलग आर्ट है, टेस्टिंग एक अलग आर्ट है, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन सही नहीं हो तो, अब डिजाइनिंग वाले को डिजाइनिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग वाले को लैंग्वेज सारी आनी चाहिए, तो टेस्ट कैसे होता है ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। ठीक है, इधर आगे चलते हैं। अभी एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, फॉलोइंग ए लॉजिकल स्टेप्स टू डेवलप ए हाउस। आप क्या करेंगे, कस्टमर से पूछेंगे डिटेल रिक्वायरमेंट। अब ये वो वाली चीजें जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होगी, जो मैंने रेड से की हुई है। डिटेल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। अच्छा बताइए कितने कमरे चाहिए, ड्राइंग रूम कितना चाहिए और किचन कितना बड़ा चाहिए। फिर आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कागज पेंसिल पे लिख लेंगे, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग, कि जो कुछ बताया। बताने के बाद फिर आप कस्टमर को दोबारा से दिखाएंगे, वैलिडेट करेंगे कि भाई आपने यही बताया ना, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, कोई चीज रह तो नहीं गई, कोई चीज मैंने गलत तो नहीं समझ ली। क्यों? क्योंकि अब मैं घर बनाने के लिए बुनियादें खोद के, बेसमेंट बना के, आई कंस्ट्रक्ट अ हाउस। फिर आप कहेंगे ना कमरा छोटा है तो तोड़ के बना देंगे दोबारा से, जिसमें आप कॉस्ट भी देंगे, टाइम भी देंगे। अगर वैलिडेट ना किया और अगर कोई चीज मिस हो गई तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने कस्टमर को दिखा दिया, डिटेल रिक्वायरमेंट दी और वैलिडेट कर ली।
अब अगर कोई चेंज आएगी तो एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट लगेगा। सिविल इंजीनियरिंग में तो नजर आएगा ना तोड़ के बनाने में। जब रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई, अब ये बेसलाइन कहते हैं रिक्वायरमेंट फ्रीज होने को, रिव्यूड एंड एग्रीड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहते हैं बेसलाइन। ठीक है, तो यहाँ लर्निंग भी कर लीजिए। तो रेड कलर में जो वर्ड लिखे हुए हैं सारे वही टर्मिनोलॉजी है। डिटेल रिक्वायरमेंट, वैलिडेट रिक्वायरमेंट। तो once the requirements are agreed, reviewed and agreed by all the parties, तो ये बेसलाइन बन जाती है, साइन ऑफ हो जाती है। अब आप साइज ऑफ द रूम एग्री कर लिया ना उसने, अब ऐसे ही बनेगा। ठीक है, डोर्स विंडो सारी चीजें एग्री हो गई, दिखा दिया, नक्शे बना दिए, डिजाइन बना दी, सारा कुछ। दैट इज एन आर्किटेक्ट, दैट इज एन डिजाइन। ठीक है, केबलिंग कैसे होगी, प्लम्बिंग कैसे होगी, सारा कुछ दिखा दिया। अब बनाना शुरू करेगा। once it is approved, if it is not approved तो फिर आपकी गलती है। बात समझ में आ रही है? If the requirements are not approved, don't design, don't construct, don't code। बात समझ में आ रही है? सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा होता था, आप भी ऐसे ही कर लीजिए। What if there is you develop the structure और खातून आके कहती है किचन छोटा है, ठीक है, तो you need to accommodate that। तो ठीक है, तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो मैंने लिखे हुए ग्रे के अंदर। हाउ वुड यू मैनेज स्कोप? स्कोप क्या मतलब है? जो चीज एग्रीड और अप्रूव हुई थी और साइन ऑफ हुई थी वही बना के देना है मुझे, और तो कुछ नहीं बना के देना है। तो अगर जो टेलर के पास में गया था और जबरदस्त सूट बनाने को कहा था, तो जबरदस्त सूट में बता देता कि जबरदस्त का क्या मतलब है, कपड़ा कौन सा होगा, बटन कौन से होंगे, ये होगा, तो वही वो बना के दे देगा। ठीक है, तो जबरदस्त कोई चीज नहीं होती, स्पेसिफिकेशंस होती हैं। यू टेल मी व्हाट यू वांट, आई विल डेवलप, आई विल कंस्ट्रक्ट, आई विल मेक फॉर यू। तो स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो पहली चीज क्या समझी हमने? रिक्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट लेना आसान है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा बताएगा, आसान है या मुश्किल है? या तो ये कह रहे हैं कि अगर रिक्वायरमेंट गलत हुई तो सारा काम ही गलत हो गया। तो इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट टू टेक रिक्वायरमेंट? कोई बताएगा तजर्बे से? एनीबडी? रिक्वायरमेंट लेना आसान है? मैं आपको बैंक भेज देता हूँ और कहता हूँ जनाब यूबीएल से रिक्वायरमेंट लें और उनकी कार फाइनेंसिंग का सॉफ्टवेयर बना दें, तो क्या होगा? बना देंगे आप? आसान होगा, मुश्किल होगा, क्या होगा भाई बताइए? नॉट इजी। क्यों इजी नहीं होगा? जरा समझाइए ना। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं भाई, और आपने जाके यही काम तो करना है, नौकरी भी इसीलिए लेनी है कि भाई मैं आपका सॉफ्टवेयर बना दूंगा। तो क्यों, क्या चीज आनी चाहिए, क्या चीज आपको समझ में आनी चाहिए जिससे आप अच्छा सॉफ्टवेयर बना देंगे? जी, एनीबडी? चलिए, तो ये जहन में तो आ रहा है ना कि मुश्किल होगी। अब इसका मतलब है हमें सीख लेना चाहिए कि अच्छी रिक्वायरमेंट ली कैसे जाती है, डॉक्यूमेंट कैसे ली जाती है। फिर एक और बात याद रखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैक्ट्री में नहीं बनता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से आलू डाले, वहां से चिप्स बन के निकल रहे हैं। तो देयर लॉट्स ऑफ मशीन डिपेंडेंट functions. Software is human intensive and communication intensive कंस्ट्रक्शन। तो जहाँ ह्यूमन इंटेंसिव है तो इसका मतलब है लोगों की ईगोज होती हैं, लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मैं तो बताऊंगा ही नहीं, इसको बताऊंगा ही गलत तो ये बनाएगा ही गलत। तो इसका मतलब है आपको पीपल हैंडलिंग आनी चाहिए, इसका मतलब है आपको रिक्वायरमेंट लेना आना चाहिए, इसका मतलब है आपको डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोल है। ठीक है, इसी तरह से जैसे होता है ना कि घर का नक्शा कौन बनाएगा? घर का नक्शा तो जो आर्किटेक्ट है वो बनाएगा। उसको मालूम है कि बीम कितने का है और कितनी लेंथ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और मिस्त्री नहीं बना सकता। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रोल, कि आप में से कौन लोग हैं जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, उनको क्या चीज़ अच्छी तरह से समझनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर के रोल में या करियर में जाना चाहते हैं, उनको डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए, खास तौर पे छठे सातवें में। आप में से कितने लोग हैं जो टेस्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं? तो यहाँ नज़र आ रही है बात कि अलग अलग रोल हैं, स्पेशलाइज रोल हैं, इसकी स्टडीज़ अलग है।
ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्ट, ठीक है, उसके बाद कस्टमर को देने से पहले आप ये सारी चीजें करेंगे। तो हाउ इंजीनियरिंग अप्रोच हेल्प। अब इंजीनियरिंग अप्रोच ने घर बनाने में स्पेसिफिकेशन हुई, फिर डिजाइन हुई, फिर कंस्ट्रक्शन हुई, टेस्टिंग हुई, इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी बनेगा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो इसी को हम वाटरफॉल कह देंगे, इसको हम कहेंगे रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। वाटरफॉल भी यही है, थोड़ा सा एक एनालिसिस भी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दिस इज ए बोरोड इंजीनियरिंग अप्रोच फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई परेशानी? एनीथिंग डज नॉट मेक सेंस? आ रही है समझ में? ठीक है, ठीक है जनाब। ठीक है, तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और जब तक अप्रूव नहीं होगी फिर आप डिटेल मैप बनाएंगे। हाउ कंस्ट्रक्शन कैसे होता है जनाब? पहले बुनियादें होती हैं, फिर आपके पिलर होते हैं, फिर आप ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। देयर आर स्टेप्स। तो ये बनाने का एक तरीका कार है, प्रोसेस होगा। तो हम देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। सिविल इंजीनियरिंग में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी ना, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, तो वो हम देख लेंगे, वो पढ़ेंगे। और फिर देने से पहले, कस्टमर को देने से पहले देख लेंगे कि भाई सारी चीजें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ठीक है, लाइटें जल रही हैं, पानी आ रहा है, रंग खराब तो नहीं है, प्लास्टर तो, ये सारी चीजें चेक करके दे देंगे। तो डू यू अंडरस्टैंड? रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग सिविल इंजीनियरिंग में भी चाहिए। तो भाई ये स्पेसिफिकेशन एंड कोड, स्पेसिफिकेशन एंड कोड अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बिल्ट एंड फिक्स। तो बिल्ट एंड फिक्स नहीं होता है जनाब, पहले इसको कंप्लीट करें, फिर इसको कंप्लीट करें, फिर इसको कंप्लीट करें, फिर इसको कंप्लीट करें, तो बेहतर तरीका है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप ये है। तो बिल्ट एंड फिक्स को हटा के हमने एक इंजीनियरिंग अप्रोच में दो चीजें और डाल दी। पहले वाली क्या थी? स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, जो भी हम देख कर आए थे, बिल्ट एंड फिक्स। यहाँ पर हमने कहा नहीं, इसको लॉक करो, इसकी बेसिस पे डिजाइन करो, कंस्ट्रक्ट करो, कस्टमर को देने से पहले टेस्ट करो। ठीक है, तभी वाले साइकिल में रिपीट काम कम होगा, चीजें कम होंगी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ओके, ये खत्म हो गया। तो कोई सवाल है अगर किसी का तो कर ले, अदरवाइज आपकी बैटरी चार्ज है तो मैं आई कैन स्टार्ट अनदर सेशन, अदरवाइज तो हम इसको यहीं रोक लेते हैं। 1 मिनट रह गया है, कोई सवाल है किसी का? शैल वी कंटिन्यू या बस करें? तो बताएगा सर को। हाँ क्लियर है, चलिए तो शैल वी कंटिन्यू। हम दूसरा लेक्चर में खोल लूँ।